ईरान ने आज भी इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 40 मिसाइल और 230 ड्रोन दागे गए। इसराइल के शहर में तबाही फैल गई, कई इमारतें तबाह हुई, गाड़ियों में आग लग गई। आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग की खिलाफ वर्जी करने पर 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात पर 3 मिसाइल और 121 ड्रोन फायर किए गए। अमरीकी कौंसल खाने को भी हदफ बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 8 ड्रोन उनकी हुदूद में गिरे, बाकियों को तबाह किया गया। कतर में अमरीकी अहदाफ पर 2 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन दागे गए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बायस अमरीकी महकमा खारजा ने कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और किप्रस से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि ईरान से सऊदी अरब पर आज 2 क्रूज मिसाइल और मुतादिद ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रास तनूरा में अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब के मशरिकी रीजन में क्रूज मिसाइलों को तबाह किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पीर के रोज CIA के स्टेशन को निशाना बनाया था। तुर्की की जानिब से पहली बार मिसाइल फायर किया गया, जिसे नेटो के दिफाई निजाम ने तुर्क हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया। तुर्क वजीर खारजा ने अपने ईरानी हम मनसब को फोन करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नेटो ने भी हमले की मजम्मत की। भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी जंगी जहाज को अमेरिका ने बहरे हिंद में तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के फ्रिगेट को भारतीय हुदूद से बैनुल अक़वामी पानियों में पहुंचते ही निशाना बनाया गया। तबाह होने वाले जहाज से पैगाम मिलने पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। भारत खामोश तमाशाई बना रहा। श्रीलंकन नेवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम पहुंचने तक जहाज डूब चुका था। 30 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 87 लाशें मिली जो बहरी जहाज के हमले की हो सकती हैं। श्रीलंका की वजारत दिफा का कहना है कि इस जहाज पर 140 अफराद सवार थे। दीगर की तलाश जारी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का बड़ा दावा कहा, जंग के चंद दिनों में ही 500 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की ख्वाहिशात पर अमेरिका को जंग में धकेला। ट्रंप बताएं कि क्या अब भी उनका नारा अमेरिका सबसे पहले है या इसराइल सबसे पहले। अमेरिका को आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की बड़ी कीमत चुकाना होगी। कहानी अभी बाकी है। और कतरी वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर खारजा ने राबता किया है। अब्बास अरागची के मुताबिक मिसाइल हमलों में उनका हदफ कतर नहीं अमेरिका है। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर खारजा का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने एयरपोर्ट समेत अहम तनसीबात को निशाना बनाया। इंडस्ट्रियल जोन में LNG प्लांट्स पर भी हमला किया गया। अमेरिकी और सहूनी फौजी जाहिरियत ने हमारे लिए अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम फरीकैन की मुश्तरका कोशिशों से ही यकीनी बनाया जा सकता है। हम हमसाया और बरादर ममालिक की क़यादत का एहतराम करते हैं। बरादर और हमसाया ममालिक के सरबराहान ने जंग से बचने के लिए सिफारती ज़राए से भरपूर कोशिशें की। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास वजीर आजम ने एतमाद में लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया गया। शुरुका ने मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे इजलास में शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखी। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल और अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासी क़यादत को एतमाद में लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग में इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का भी बताया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबराह JUI फजलुर रहमान और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम जमातों की इनपुट से इंशाअल्लाह ताला जो स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हम आगे चल रहे हैं इसमें मजीद बेहतरी आएगी। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इजलास में शरीक नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी PTI के दबाव के बाइस अहम तरीन मुशावरत में शामिल नहीं हो सके। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा, उन्हें पाकिस्तान की कोई परवाह ही नहीं। अपोजिशन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के इशू से ज्यादा इमरान खान इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने कहा जी इमरान खान फर्स्ट, पहले उसकी बात करें, उसके बाद इशूज की बात करेंगे।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے بہت افسوسناک ہے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر زور دیا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ تحریک انصاف ملکی معاملات سے متعلق اہم بیٹھک سے پھر غائب، بانی سے ملاقات نہ کروانے کو جواز بنا کر ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ دباؤ پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی اجلاس میں نہ آئے۔ بیرسٹر گوہر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بریفنگ دینے کے مطالبے پر قائم، کہتے ہیں تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر بریفنگ دے، جو ہمیں اہمیت نہیں دیتے تو خالی فوٹو سیشن کے لیے ساتھ کیوں بیٹھے۔ سیکیورٹی پہ ہم تو ایک اصولی موقع ہم نے اپنایا ہے، اور ہم چاہ یہی رہے تھے کہ انسٹیڈ آف پی ایم ہاؤس پارلیمان میں ہوں، دونوں جوائنٹ سیشن ہو، ان کے ساتھ یہ ساری بات چیت۔ تو ایک تو ہماری یہ دوسری بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، ان کے ڈاکٹر ان سے ملنے نہیں دے رہے، ان کی فیملی ممبر ان سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کی ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی جب ان کی ریکویسٹ آئی ہے ذاتی معالج کی، وہ بھی جانے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ یہ آئین قانون کے مطابق رائٹ ہے ان کا۔ تو اگر اتنا ہی آپ کا بہیویئر ہے تو جب آپ چاہے آپ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے، آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے تو ہم نہیں آ سکتے۔ 3 کروڑ ووٹ ہم لے کے آئے ہیں، 319 پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی۔ ان کو اگر آپ اتنا آئسولیٹ کریں گے تو پھر تم سیشن اپنے لیے کر لو۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ سرحد پار سے ہر خطرہ ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری، مادر وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران و جوانوں سے ملاقات کی، ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں، مختلف شہروں سے مزید 14 غیر قانونی افغان شہری، متعدد اشتہاری اور مشتبہ افراد گرفتار۔ اسلام آباد، مری، جہلم اور شکوال میں رہائشی آبادیوں، بازاروں اور حساس مقامات کی اسکریننگ کی گئی۔ کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مکان مالکان بھی دھر لیے گئے۔ فارنرز ایکٹ اور کرایہ داری رجسٹریشن کی خلاف ورزی پر 3 مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ مری میں سخت چیکنگ کے دوران 2 مشکوک موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔